हेलो जी प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ग्राफ से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो तक अपन ने ये डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी क्वांटिटीज के ग्राफ से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं। एक बार मैं उस चीज़ को ब्रीफ कर देता हूँ कि भाई एक्सटी ग्राफ अगर अपन को दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन और टाइम का ग्राफ अपन को दिया हुआ है, तो उसका स्लोप निकाल करके अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अपन को दिया हुआ है, तो उसका स्लोप निकाल करके अपन एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो रही स्लोप से रिलेटेड कहानी कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वी आ जाएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप लेंगे तो ए आ जाएगा। फिर बात आती है एरिया से रिलेटेड कि अगर हम वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, एंड दैट कैन बी इक्वल्स टू डिस्टेंस आल्सो। बेसिक चीज तो ये है कि वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो पोर्शन है उस पोर्शन का अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, वहां पर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि वीटी ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में अगर आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो ग्राफ हमको पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव साइड में भी मिल सकता है, पूरा का पूरा ग्राफ नेगेटिव साइड में भी मिल सकता है, ग्राफ का कुछ पोर्शन पॉजिटिव साइड में और कुछ पोर्शन नेगेटिव साइड में भी मिल सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में अगर हमको ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए पॉजिटिव साइड के एरिया में से नेगेटिव साइड के एरिया को माइनस कर देंगे। लॉजिकली इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था। और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो पॉजिटिव एरिया में नेगेटिव जो एरिया आया है उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला एरिया 20 आ गया और नीचे वाला एरिया 5 आ गया। अब मुझसे कहा कि साहब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो मैं 20 माइनस 5 करूंगा, मतलब 15 मीटर आएगा। और अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं 20 प्लस 5 करूंगा, मतलब 25 मीटर का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, लॉजिकली अपन ने इस चीज को समझ लिया था। अच्छा, पूरा ग्राफ अगर पॉजिटिव साइड में बना हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उतना ही डिस्टेंस भी आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी। तो वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है उस पोर्शन का अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मिल जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, एटी ग्राफ दिया हुआ है, एटी ग्राफ और टाइम एक्सिस इनके बीच का जो पोर्शन है उसका अगर अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ये चीज भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ध्यान रखना। एटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है उसका अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन द वेलोसिटी, दैट इज नॉट वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी मिलता है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये बातें हमारी हो गई। स्लोप और एरिया दो चीजें हमारे काम में आती हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल स्लोप और एरिया वाली चीज को ही अपने दिमाग में रखना बेटा। क्वेश्चन की एक कैटेगरी क्या होती है? क्वेश्चन की एक कैटेगरी है कि अपन को कोई इक्वेशन दिया जाए, जैसे एक्स और टी का कोई इक्वेशन दे दिया, अभी मैं सोल्व करके बताऊंगा। एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि एक्स और टी का अपन को कोई इक्वेशन दे दिया, हमसे कह दिया अब इसके लिए वीटी ग्राफ बनाओ और एटी ग्राफ बनाओ। तो एक कैटेगरी तो क्वेश्चन की होगी कि इक्वेशन दे करके और ग्राफ पूछ लिया कि भाई ग्राफ कैसा बनेगा, बना करके बताओ। दूसरी कैटेगरी वो जैसे अपन ने पिछले डिस्कस भी किया था कि साहब वीटी ग्राफ दे करके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, एटी ग्राफ दे करके हमसे चेंज इन द वेलोसिटी पूछ लेंगे। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन होगा जिसमें स्लोप और एरिया अपन को कैलकुलेट करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी कैटेगरी बनती है कि ग्राफ दे करके ग्राफ पूछ लेंगे। मतलब होगा कुछ ऐसा कि हमको वीटी ग्राफ दे दिया और हमसे कह देगा इस वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी ग्राफ से रिलेटेड बनती है। एक कैटेगरी इक्वेशन दिया जाएगा, ग्राफ पूछा जाएगा। दूसरी कैटेगरी सीधे सीधे ग्राफ देकर के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ अपन से पूछा जाएगा, मतलब स्लोप या एरिया अपन को कैलकुलेट करना होगा। और तीसरी कैटेगरी ये बन रही है कि हमको ग्राफ दिया और उससे ग्राफ बनाने के लिए कह दिया। अपन तीनों कैटेगरीज को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो जी, पहली कैटेगरी पर अपन बात करते हैं। मान लो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1।
पोजीशन और टाइम के बीच में अपन को रिलेशन दिया हुआ है। अब ध्यान से चीज को समझना है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा। एक्स हमारे पार्टिकल की पोजीशन है, टी टाइम है, तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है। हमारे पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ में इस तरह से चेंज हो रही है। हमसे सिंपली कह दिया कि साहब इसके लिए वीटी ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा, और एटी ग्राफ भी बनाओ, कैसा बनेगा। ये दो ग्राफ हमको बनाने हैं, ठीक है साहब। अब सबसे पहला धर्म हमारा क्या है? सबसे पहला धर्म कि जिसके बीच में अपन को ग्राफ चाहिए उनके बीच में रिलेशन तो पता लगे। मैं आपसे कहूँ कि वी और टी का ग्राफ बनाना है तो वी और टी का रिलेशन पता लगेगा, तभी तो बताएंगे। ए और टी का ग्राफ बनाना है तो ए और टी का रिलेशन पता लगेगा, तभी तो ग्राफ बनाएंगे। एक्स और टी का रिलेशन दिया हुआ, वी और टी का रिलेशन बनाओ। पहले क्या करना चाहिए बेटा? एक्स और टी के रिलेशन से वी और टी का रिलेशन कैसे बनेगा? वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी लिख करके। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब हुआ एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, तो सीधी सी बात है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, वी और टी का रिलेशन पाओ। डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया? 2t प्लस 1। लो जी, वी और टी का रिलेशन आ गया, v इक्वल्स टू 2t प्लस 1। ठीक, अब एक वीडियो और बना दूंगा मैं ग्राफिकल अप्रोच का, जिसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, v इक्वल्स टू 2t प्लस 1। ये किसका इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन अगर हम याद करें तो हमारे दिमाग में आता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। सो दिस रिलेशन इज कंपेरेबल विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। मतलब हमको जो v और t का रिलेशन मिला, ये जो इक्वेशन मिला, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करने लायक है। तो हम कह देंगे साहब v और t का जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि भाई m चेक कर लो, पॉजिटिव है नेगेटिव है। m अगर पॉजिटिव होता है तो अपन को स्लोप 90 डिग्री से कम एंगल पर रखना है, और m अगर नेगेटिव होता है तो 90 डिग्री से ज्यादा पर रखना है। c अगर पॉजिटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन को ऊपर से पास करना है, नेगेटिव होता है तो नीचे से पास करना है। ठीक है साहब, हमारे लिए m पॉजिटिव है, कितनी है m की वैल्यू? 2, c की वैल्यू है 1। तो ये रहा हमारा t और ये रहा हमारा v। m पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, ये इस तरीके का बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन। थीटा चेक कर लो, हमने बोला m पॉजिटिव है तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा ही अपन चेक करेंगे तो थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है। एक्चुअल में ये जो m होता है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। बहुत सारे लोग तो इस बात को जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो ग्राफिकल अप्रोच वाला जो वीडियो है उसको रेफर कर लेना। ठीक है, और ये होता है बेटा c, कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर कट करते हुए जा रही है, ये हमारा c हो गया। तो साहब v और t का ग्राफ हमको मिल गया, बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत सिंपल सा है। x और t दिया हुआ था, डिफरेंशिएशन करके v और t का रिलेशन बनाया, रिलेशन स्ट्रेट लाइन का आया तो हमने v और t का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। ठीक, अब इसमें अपन को एक स्टेप और आगे चलना है। हमसे कहा साहब एटी ग्राफ और बना लो। तो कहा साहब जैसे v के लिए इक्वेशन तैयार किया है वैसे a के लिए इक्वेशन का तैयार कर लो। तो हम कहेंगे a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। वेरी सिंपल, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, 2 और 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। a इक्वल्स टू आ जाएगा 2, दैट इज ए कांस्टेंट। a कांस्टेंट आ गया तो a और t का ग्राफ, a कांस्टेंट मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल, एंड वैल्यू ऑफ द a इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉट एवर इज द यूनिट, जो भी यूनिट है, यूनिट पे ध्यान नहीं लगा रहे। तो a इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास में, ये हमारा एटी ग्राफ बन गया। वेरी सिंपल। ठीक है, तो xt दिया हुआ था, vt बना लिया, at बना लिया। उल्टा भी काम हो सकता है। उल्टा काम कैसे हो सकता है? vt रिलेशन अपन को दे दिया, मतलब v और t का रिलेशन दे दिया, x और t का ग्राफ पूछ लिया। जैसे मान लो v इक्वल्स टू 2t है बेटा, मान लो, सिंपल बात करते हैं अपन। ठीक है ना, पहले तो मुझे ये बताओ कि v और t का इक्वेशन कोई दिया हुआ है तो उससे x और t का रिलेशन बना सकते हो? एक छोटी सी बात याद रखना आप, xt रिलेशन है उससे vt रिलेशन मिल जाएगा, और vt रिलेशन से at रिलेशन मिल जाएगा बाय डिफरेंशिएशन। बाय डिफरेंशिएशन
चाहो तो इसको शॉर्ट में नोट कर भी लेना, पहले समझ लो। लेकिन xt या डिफरेंशिएशन करोगे तो vt मिल जाएगा, vt या डिफरेंशिएशन करोगे तो at मिल जाएगा। उल्टा चलो तो इंटीग्रेशन कर दो, उल्टा चलो तो इंटीग्रेशन कर दो। मतलब at रिलेशन दिया हुआ है, वहां से अगर vt रिलेशन बनाना चाहते हो तो विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। vt का रिलेशन दिया हुआ है, वहां से अपन xt का रिलेशन बनाना चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ये एक बेसिक चीज अपने दिमाग में सेट करके चलो। मतलब राइट में चल रहे हो तो डिफरेंशिएशन और लेफ्ट में चल रहे हो तो इंटीग्रेशन। xt से vt, vt से at विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। at से vt का रिलेशन बनाना है तो इंटीग्रेशन, vt से at का xt का रिलेशन बनाना है तो इंटीग्रेशन। अब मैंने कहा साहब v और t का रिलेशन दिया हुआ है, x और t का रिलेशन बनाओ, तो अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने की भी कलाकारी है, ऐसा थोड़ी कि कह दिया इंटीग्रेशन और काम हो जाएगा। किसका करें, कैसे करें? तो v को क्या लिखना है बेटा, और इंटीग्रेशन वाली बात क्यों आएगी, लॉजिकली समझ लो इसको कि इंटीग्रेशन वाली बात कहां से आएगी। भाई डिफरेंशिएशन वाली बात तो हमको समझ में आएगी कि x और t का है, v चाहिए तो dx अपॉन dt करना पड़ता है। v को हमने dx अपॉन dt लिखा इक्वल्स टू 2t। इसको थोड़ा सा और सजा करके लिख लें तो dx इक्वल्स टू 2t dt। सही बात है भाई। अब dx इक्वल्स टू समथिंग आ गया, मैंने कहा अपन को तो x चाहिए, तो क्या करें? इंटीग्रेशन कर लें दोनों साइड। अच्छा, इसमें एक छोटी सी डिमांड हो रहेगी हमारी, क्वेश्चन बनाने वाला हमको कुछ ना कुछ ये जरूर बताएगा कि कौन से टाइम पर क्या पोजीशन है। वो क्वेश्चन बनाने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे पूरा क्वेश्चन क्या बना कि साहब वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम एज v इक्वल्स टू 2t एंड एट t इक्वल्स टू 0 पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। ये t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 1 है, t इक्वल्स टू 1 पर x इक्वल्स टू 2, कुछ ना कुछ किसी टाइम पर कोई पोजीशन हमको दी हुई होगी। हमने मान लिया कि t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 है। क्यों चाहिएगा वो पता लगेगा अभी। dx का इंटीग्रेशन किया साहब, x आ गया। 2t का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 को बाहर पटक दो, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और प्लस में एज अ कस्टम c अपन लगाते हैं, तब c लगा दे। तो ये जो c आया है ना कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ही अपन को ये कंडीशन चाहिए होती है। अब हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे साहब? t की वैल्यू पर x की वैल्यू लिख दो, c आ जाएगा। तो हम कहेंगे साहब जब t इक्वल्स टू 0 लेना है तो x इक्वल्स टू 0, तो x को 0 लेने का मतलब क्या है? t को 0 लिया तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू आ जाएगी। इन दिस पर्टिकुलर केस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं ये लेकर के चला हूं। हमेशा c इक्वल्स टू 0 आए ये जरूरी नहीं है, बट हमने t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 माना तो c इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो अब इक्वेशन क्या बना? x इक्वल्स टू, ये 2 से 2 मर गया, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर और c आ गया 0 साहब, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये रिलेशन किसका है? इसको देख करके किसकी याद आती है? y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, एंड y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसमें ऊपर है नीचे वाला पैराबोला बनता है। एक इक्वेशन और होता है x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, जिसको देख करके भी पैराबोला की याद आती है, जिसमें राइट या लेफ्ट वाला पैराबोला बनता है। तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर में पैराबोला बन जाएगा। ठीक, ये t हो गया, ये x हो गया, और ये इस तरीके से पैराबोला बन गया। लो साहब x और t का मतलब क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए बेटा 2-3 चीजें चाहिए, केवल एक चीज से काम नहीं चलेगा। अपन को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अपन को इंटीग्रेशन आना चाहिए, किसका डिफरेंशिएशन करना है ये मालूम होना चाहिए, किसका इंटीग्रेशन करना है ये मालूम होना चाहिए, फिर फाइनली हमारे पास में जो इक्वेशन है, रिलेशन आया, उसकी पहचान करना हमको आना चाहिए। हमने निकाल दिया v इक्वल्स टू 2t प्लस 1, अब बैठ के निकाल कर क्या करें भाई इसका? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि v इक्वल्स टू 2t प्लस 1 ये तो स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफिकल अप्रोच भी हमको आनी चाहिए। आप सोचो ना कि केवल मैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लूंगा, ग्राफिकल अप्रोच भी बेसिक चीज है, आनी चाहिए अच्छे तरीके से, उसके बिना भी गुजारा चलेगा नहीं। जैसे मैंने कह दिया x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, अब मुझे मालूम है कि साहब ये जो इक्वेशन या रिलेशन है ये तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि साहब यहाँ पर पैराबोला बनेगा। और मेरे को पता ही नहीं हो तो मैं तो निकाल करके बैठ गया, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर आ गया साहब, बनाते रहो अब ग्राफ क्या बनेगा। तो ये जो मैंने चीज लिखी है ये बहुत की पॉइंट है साहब, है ना। रिलेशन से रिलेशन बनाने में ये चीज बहुत काम आती है। xt से vt, vt से at, आप तो स्टेप याद रखो, x v a, सीढ़ियां याद रखो, x v a,
डिफ्रेंसिएशन करोगे तो x से v पर पहुंच जाओगे, v से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो a पर पहुंच जाओगे। इन सीढ़ियों पर उल्टा चलोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। a से v पर आना इंटीग्रेशन करो, v से x पर आना इंटीग्रेशन, चलो उल्टा हो गया काम। तो इस तरीके से अपन रिलेशन बना सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक कैटेगरी अपन को समझ में आई है। चलो अब अपन इसमें दूसरी कैटेगरी लेते हैं, वो बहुत सिंपल है, सीधे सीधे एरिया या स्लोप कैलकुलेट करने वाली बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सोल्व। मान लो साहब ग्राफ दिया हुआ है अपन को v और t का, किस किस का दिया हुआ साहब, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, O A B C D E F, राइट। अच्छा t इक्वल्स टू 0, यहाँ पर मान लो t इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पर मान लो कि t इक्वल्स टू 8 है, और यहाँ पर मान लो कि t इक्वल्स टू 12 है। ये जो टॉप पॉइंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन मान लेते हैं, जैसा v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू मान लो 10, ये अपना मीटर पर सेकंड में है और ये हमको सेकंड में दिया हुआ है साहब। और ये नीचे भी अगर अपन बात करें, नीचे भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें कहते हैं ना कि हिंग लगे ना फिटकरी, सीधा सीधा सोचना है बस। इसमें वी और टी का ग्राफ अपन को दिया हुआ, हमसे कहा साहब 12 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, 12 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होगा, अच्छा वी और टी का ग्राफ दिया हुआ है, वी और टी का ग्राफ दिया हुआ, उससे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वी और टी का ग्राफ दिया हुआ, उससे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया निकालना पड़ेगा भाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट का एरिया लिख लेते हैं, 1/2 इंटू 4 इंटू 10, ये आ गया 20 मीटर। सेकंड पार्ट का एरिया लिख लेते हैं 1/2 इंटू 4 इंटू 10, ये भी आ गया 20 मीटर। थर्ड पार्ट का एरिया लिख लेते हैं 1/2 इंटू 4 इंटू 10। सिंपल एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, डेटा पर ध्यान मत लगाना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाना, चीज़ों को समझने पर ध्यान है बस। 20 20 20 डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट एरिया में से सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड वाले को प्लस करेंगे, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्टेंस की अगर बात करेंगे बेटा तो सबको ऐड कर देंगे, तो 20 + 20 + 20 60 मीटर। ये 20 मीटर तो आया हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट, और 60 मीटर क्या आ रहा है साहब, 60 मीटर आ रहा है हमारा डिस्टेंस। क्लियर। और सुनो, मान लो ए और टी का दिया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, O A B C। ठीक, कुछ कुछ अपन वैल्यूज मान करके चले साहब, 4, ये मान लो 10, ये मान लो 14, ये सेकंड में हो गया। एक ही वैल्यू ले लेते हैं अपन 3, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। हमसे ये कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी is 5 meter per second. Okay, find velocity at t equals to 14 second. t equals to 14 second पर अपन को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा है। 80 ग्राफ अपन को दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये सोचना है कि 80 ग्राफ दिया हुआ है साहब, उससे क्या कैलकुलेट करने से वेलोसिटी के बारे में कुछ पता लगता है, एरिया कैलकुलेट करने से। एरिया कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी आएगा भाई। तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना डिसाइड किया। एरिया क्या आएगा, 1/2, पैरेलल साइड्स का टोटल कर लो। ए बी कितना है, ए बी हो गया 6, प्लस में ओ सी कितना है, ये हो गया 14, ये तो पैरेलल साइड्स का टोटल, इनटू में इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 30 आ गया शायद, मीटर पर सेकेंड। सही कर रहा हूँ ना मैं कैलकुलेशन। दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और उसके ऑप्शंस मिलेंगे, तो एक ऑप्शन आपको 30 मिलेगा, और बहुत सारे लोग जल्दबाजी में 30 पर टिक करेंगे, बट ये चेंज इन वेलोसिटी आया साहब, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30 और प्लस में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 5,
नाउ द आंसर इज 35 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए मैंने इतना स्ट्रेस डाल करके जो डाल करके कहा था कि साहब 80 ग्राफ में और टाइम एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है उसका एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ध्यान रखना। इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है तो अपना आंसर 30 नहीं आएगा, 35 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है बेटा, यहां तक की बात हो गई क्लियर? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। मान लो ये ऐसे कुछ दिया हमको और ये ऐसे दे दिया। ये ग्राफ है v और t का, O A B C। ठीक है भाई, टाइम मान लेते हैं, यहाँ पर 2 मान लिया, यहाँ पर 4 और ऐड करो तो 6 मान लिया, यहाँ पर 4 और ऐड करो तो 10 हो गया। बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा v आ गया, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या सवाल है? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। इन सब पर v बताओ क्या है। a सॉरी v का तो ग्राफ ही है, a बताओ क्या है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कौन सा टाइम है, क्या दिया हुआ, उस पास ये सारी चीजें बाद में। वीटी ग्राफ है, ये चाहिए, दिमाग में क्या खटका होना चाहिए, वीटी ग्राफ है ये चाहिए, तो स्लोप निकालो भाई। स्लोप निकालो भाई, एक तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर निकालो, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आ जाओ भाई। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ये रहा, 1 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा, एक तो यहाँ पर स्लोप चाहिए। फिर क्या t इक्वल्स टू 4 पर चाहिए, तो t इक्वल्स टू 4 ये रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा। बहुत बढ़िया भाई। फिर क्या t इक्वल्स टू 8 पर चाहिए, t इक्वल्स टू 8 ये रहा, यहाँ पर चाहिए। ये 3 पॉइंट है जिन पर बेटा अपन को स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा निकालो। पहले पॉइंट पर अगर अपन बात करेंगे तो ये थीटा आ गया, tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज a इक्वल्स टू tan थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/2, तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात क्लियर? इस पॉइंट पर अगर अपन बात करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल ही है, तो tan थीटा की वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट पर बात करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा आएगा। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। बाहर वाला एंगल थीटा लेना है हमको, हमेशा टाइम एक्सिस से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके थीटा को मेजर करना होता है। जानते हैं सब लोग ये बात? तो ये थीटा होगा, तो अंदर हमारा आ गया 180 माइनस थीटा। अब ट्राइंगल से हम कैलकुलेट करेंगे tan 180 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 20, बेस कितना हो गया है 4, दैट इज 5, और tan 180 माइनस थीटा हो गया माइनस tan थीटा, दैट इज 5, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 5, दैट इज a। सो एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या आंसर है? t इक्वल्स टू 1 पर बात करें तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 4 सेकंड पर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन 0, और 8 सेकंड पर अगर बात करेंगे तो -5 है। माइनस मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप चेक कर सकते हैं 6 से 10 सेकंड के बीच में रफ्तार इज घटिंग, रफ्तार घट रही है। 6 से 10 सेकंड के बीच में रफ्तार घट रही है साहब, रफ्तार घट रही है, इसका मतलब ए अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज वाई ए इज नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, लॉजिकली बात समझ में आ रही है भाई। 0 से 2 के बीच में रफ्तार बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में रहा होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 सेकंड पर हमने चेक किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हमने चेक किया तो 6 से 10 सेकंड के बीच में रफ्तार घट रही है, इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, रिटार्डेशन वाली कंडीशन बन रही होगी। सही बात है, ठीक। तो एक कैटेगरी ये हो गई जिसमें स्लोप और एरिया से रिलेटेड बात। अब यहीं से अपन तीसरी कैटेगरी पर और बात कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी मैंने कही थी कि सब ग्राफ दिया जाएगा और ग्राफ से ग्राफ बनवाया जाएगा, बना लेंगे। इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं। हमसे कहते हैं कि साहब वीटी ग्राफ ये दिया हुआ है, इससे एटी ग्राफ बनाओ। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। एक ही क्वेश्चन में कहानी समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से देखना उसको, फिर तो आप क्वेश्चंस पर उसको अप्लाई करके देखना। फंडा अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आपके सॉल्व है, ठीक है। अब ये सारी रामायण तो हो गई हमारी, ये सारी कहानी तो हो गई। अब हमने कहा साहब वीटी ग्राफ ये दिया हुआ है, इससे हमको एटी ग्राफ बनाना है। एटी ग्राफ बनाते हैं साहब।
एटी ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो ये प्रोजेक्शन ले लो, टाइम 0, ये टाइम आ गया 2, ये टाइम आ गया 6, ये टाइम आ गया 10। इधर हम ले रहे हैं ए, इधर हम ले रहे हैं टी। ठीक है, बहुत सिंपल है, डोंट वरी। 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन की कहानी बताओ क्या है। 0 से 2 के बीच में, क्या 0 से 2 के बीच में वी और टी का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्या मैं ऐसे कहूं कि 0 से 2 के बीच में हर इंस्टेंट पर स्लोप एक जैसा आएगा, थीटा एक जैसा आएगा, मतलब ओ से ए के बीच में क्या सारे पॉइंट्स पर स्लोप एक जैसा है? स्लोप एक जैसा है तो एक्सेलरेशन एक जैसा है। क्या एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? एक कंक्लूजन अपन को मिल गया कि 0 से 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो साहब, 0 से 2 तक एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करते हुए चलो, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना साहब, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, चीज सिंपल है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। तो 0 से 2 तक स्लोप कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यार, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लो, वही एक्सेलरेशन हो गया अपना। ठीक, अब 2 से 6 सेकंड के बीच में चेक करो, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, थीटा 0, एक्सेलरेशन 0। तो 2 से 6 सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा है, सन्नाटा इन द सेंस एक्सेलरेशन 0 है 2 से 6 सेकंड तक। चलो साहब, 2 पर एकदम से हमारा पारा नीचे चला गया। अब 2 से 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 चलेगा, 0। ये देखो मैं चला रहा हूं पेन, 0 चल रहा है एक्सेलरेशन 2 से 6 सेकंड तक, यहां पहुंच गए हम। अब 6 से 10 सेकंड के बीच में फिर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्लोप तो फिर कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा तो कांस्टेंट ही, लेकिन वो आ कितना रहा है, -5। इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर पहुंच गया भैया, नेगेटिव साइड में पहुंच गए। तो यहां, और नेगेटिव साइड में कांस्टेंट चलेगा, कांस्टेंट चलाओ, कांस्टेंट चलाओ, कांस्टेंट चलाओ, कांस्टेंट चलाओ, कांस्टेंट चलाओ, कितना चलाओ, 5 मीटर पर सेकंड नेगेटिव साइड में। ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में, कितना, 5 नेगेटिव साइड में। तो पूरा ग्राफ क्या बना, ये ऊपर ऐसा बॉक्स बन गया, फिर 2 से 6 तक ये सन्नाटा हो गया, फिर 6 से 10 तक अगर अपन बात करेंगे तो ये आ गया, ये हमारा एटी ग्राफ बन गया। लो सिंपल, ठीक है, बस वीटी ग्राफ दिया हुआ है, स्लोप देखते जाओ, एटी ग्राफ बन जाएगा, उसमें क्या है। एक्सटी दिया होता, वीटी बनाना होता तो उसमें भी स्लोप पर ध्यान लगाते। तो इस तरीके से ये चीज आसानी से बन सकती है। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई अच्छे तरीके से। अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, क्वेश्चंस की कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो मैंने एक 2 क्वेश्चन उठा लिए, जिस टाइप के भी बन सकते थे उसमें 2 3 क्वेश्चन उस टाइप के मैंने उठा लिए, चीज को समझने समझाने के लिए। बाकी तो आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और बाहर इससे कुछ जाएगा नहीं, जो समझाया बस उसको समझो, उसको समझ करके क्वेश्चंस में अप्लाई करो, और फिर जहाँ प्रॉब्लम आती है लेट मी नो, जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ मेरे को बताओ कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगला वीडियो बनाने वाला हूँ ग्राफिकल अप्रोच का, बेसिक ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है, जैसे मैंने बोला स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारा सब कुछ, इक्वेशंस को पहचानना, कि इक्वेशन को देख करके अपन पहचान ले कि इसमें ग्राफ कौन सा बनेगा। तो डायरेक्ट इक्वेशन को देखें और अपन ग्राफ बना दें, वो कलाकारी सिखाएंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच का एक वीडियो बनाएंगे, इसको देख लेना अच्छी तरह से, क्वेश्चंस वगैरह अपने लेवल पर ट्राई करके देखना, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है फिर मेरे को बताना। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, मुलाकात करते हैं फिर जल्दी, सी यू सून, बाय, थैंक यू।